रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाज़ स्पेशल के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं। इसी शेर को अमली जामा पहनाने के लिए आज मैं मौजूद हूँ स्टोन्स एंड बीट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पर जो है पूरे पाकिस्तान भर से जो है वो नायाब पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं और यहाँ पर लाकर उनको तराशा जाता है और बहुत ही खूबसूरत सी नायाब ज्वेलरी और उसके साथ नगीने जो है वो उनकी कटिंग की जाती है। तराश के उनको खूबसूरत से जो है वो डेकोरेटेड पीसेस भी बनाए जाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त सेटअप जो है वो लाहौर में मौजूद है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान भर से जो है वो नायाब पत्थरों को इकट्ठा किया जाता है। किस पत्थर से कौन कौन सी अशिया बनाई जाती हैं और कौन सा पत्थर पाकिस्तान का सबसे नायाब बल्कि पूरी दुनिया में नायाब और कीमती गिना जाता है, ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑनर हैं अनूश साहब। अनूश साहब बड़े यंग मैन और माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत बातें करते हैं। जैसे इनसे हमारी बात हुई इन्होंने बड़ा प्रॉपर गाइड किया हमें और बताए वो अल्फाज जो इससे पहले मैंने सुने ही नहीं हैं। अनूश साहब, इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये सेटअप आपका रॉ मटेरियल का है। यहाँ पर बड़े खूबसूरत, बेशक इसमें कोई शक नहीं है अभी इनकी कटिंग नहीं हुई है, अभी ये तराशे नहीं गए हैं, लेकिन ये अभी इनका जो खूबसूरती है वो नुमायाँ हो रही है। क्या कहेंगे कौन कौन सा पत्थर यहाँ पर मौजूद है और आप इनको तराश के क्या क्या बना रहे हैं और कौन कौन सी जगहों से, पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों से इनको इकट्ठा किया गया? पाकिस्तान में तकरीबन 80 इकसाम के डिफरेंट पत्थर निकलते हैं और हमारी फैक्ट्री में इस वक्त 25 के करीब इकसाम पड़ी हुई हैं जिनको हम काट रहे हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर वैली, ये वो जगह हैं जहाँ से डिफरेंट इकसाम के पत्थर निकलते हैं। और कुछ इकसाम हैं पाकिस्तान में पत्थरों की जो दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी। जैसे मैं आपको ये पत्थर दिखाता हूँ, ये केटूनाइट है, ये गिलगित बल्तिस्तान से निकलता है। इसमें ब्लू डॉट्स हैं, ये बड़ा नायाब पत्थर है, ये दुनिया में आपको कहीं से नहीं मिलेगा। दूसरा, पाकिस्तान में एमरल्ड निकलता है। एमरल्ड की माइंस दुनिया में तकरीबन नायाब हो चुकी हैं। सवाद जो है यहाँ से बड़ा खूबसूरत पत्थर निकलता है। हमारा कश्मीर का रूबी जो वहाँ से भी माइनिंग हो नहीं रही, वो दुनिया में बहुत मशहूर है, बड़ा नायाब पत्थर है। दूसरा, एक और पत्थर का मैं जिक्र करूँगा, वो है सनान स्कांड जो बलूचिस्तान से निकलता है। ग्रीन रंग का पत्थर है, वो दुनिया में आपको कहीं से नहीं मिलेगा। फिर एक और पत्थर की इकसाम है जेडाइट जेड और नेफ्राइट जेड जो चाइना में, कोरिया में, जापान में बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसे एज अ रिलीजियस पत्थर गिना जाता है। वो मोहम्मद एजेंसी और बाजोड़ एजेंसी दोनों में से वो पत्थर निकलता है जो आप पीछे यहाँ पे देख रहे हैं जो पड़ा हुआ है। आपने बात सुनी, बड़े खूबसूरत और बड़े ही नायाब पत्थर जो है वो मेरे अकब में यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अनोश जो है वो आज हमें अपना पूरा यहाँ पे जो हैंड मेकिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो सारा सेटअप दिखाएंगे। क्या कहेंगे आज आप आगाज़ की टीम को आप पूरा विज़िट करवाएंगे और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे नाजरीन को आप ये भी बताएँ कि जो लोग स्टोन्स लवर्स हैं, जैसे कि आप समझते हैं आज लोगों को बड़ा शौक़ है मतलब कि ज्वेलरी पहनने का और आप कहें कि रिंग्स में बड़ा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें धोखाधड़ी भी बहुत ज़्यादा की जा रही है, लोगों से पैसे बटोरे जा रहे हैं धोखे के साथ। हमारे नाजरीन को आप सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे और हम अपने नाजरीन को ये दिखाने के लिए आपका साथ चाह रहे हैं ताकि हम दिखा सकें कि ये पत्थर कैसे बनाए जाते हैं। बिल्कुल जी, मैं आपको अपना पूरा यूनिट दिखाता हूँ और जो आपके सवालात हैं मैं आपको यूनिट में उसका जवाब दूँ। सकते हैं बाकायदा तस्बीहों की कटिंग की गई है जो कि मैं समझता हूँ ये अनोश साहब ने मुझे बताया कि ये बहुत ही मुश्किल मराहिल और बड़े मेहनत के साथ ये जो तस्बीह है इसकी कटिंग की जाती है और इसको बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं बाकायदा इनके जो सैंपल्स यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े ही खूबसूरती के साथ इनको तराशा गया, इनको बनाया गया। ये वही पत्थर हैं जो आपने अभी मेरे अकब में देखे थे, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। मज़ीद आपको पूरे सेटअप पे घूम के फिरेंगे, दिखाएंगे कैसे तैयार किया जाता है उस चीज़ को जिसको आप लाखों में खरीदते हैं और बहुत पसंद करते हैं।
ज़रा सी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। इस वक्त मैं सेटअप पर मौजूद हूँ। स्टोन्स एंड बीट्स का जो पूरा सेटअप है, जहाँ पर मेहनत कश जो हैं वो अपनी मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। ये वही मेहनत कश हैं जो अपने हाथों से तराशते हैं इन पत्थरों को। अनोश मेरे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, यहाँ पर बीट्स की तैयारी तो की जा रही है, किन किन पत्थरों की कटिंग यहाँ पर होती है और कितनी एहतियात बरती जाती है इनकी कटिंग में? यहाँ पे मैंने ऐसा पहले बताया था कि 25 के करीब हम पत्थर काटते हैं। यहाँ पे हम नेफ्राइट जेड काटते हैं, यहाँ पे अफ़गानिस्तान का लैपिस lazuli काटते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान का बेंचुरीन, बलूचिस्तान से रेड जेस्पर, केटोनाइट, सरपेंटीन और एमजोनाइट गिलगित बल्तिस्तान वाट्स कटता है यहाँ पे। आपके ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप तैयार करते हैं, ये आप इनको सेल आउट किन किन कंपनियों के साथ आप काम कर रहे हैं या कहाँ कहाँ इनको आप सेल कर रहे हैं? डोमेस्टिकली भी इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। हम अपने लोकल ब्रांड के थ्रू इसको सेल कर रहे हैं। हम लोकल ज्वेलर्स के साथ काम करते हैं, हम उनको कट रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं जो वो भी अपनी ज्वेलरी करते हैं इसे। आज से 2 महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने हमसे गिफ्ट बनाए थे, जो उन्होंने OIC का डेलीगेशन जिस जो पाकिस्तान को विज़िट कर रहा था, उनसे हमारे बने हुए गिफ्ट उन्होंने पेश किए थे, जिसमें पाकिस्तानी वर्कफोर्स के पाकिस्तानी कटे हुए पत्थर लगे हुए थे। और हम इस मामले में बहुत लकी हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छी वर्कफोर्स है, जिसको हमने जर्मनी से और कोरिया से ट्रेनर्स मंगवा के, श्रीलंका से भी ट्रेनर्स मंगवा के अपने लोगों को ट्रेन किया है। कितने अरसा पहले ये सेटअप शुरू किया गया? क्या सोच है? एक बड़ा डिफरेंट सा जो है आपने शोबा चूज़ किया है। काम तो हम इसमें 2008 से कर रहे थे। तकरीबन 2013-14 में हमने इसका स्टार्ट लिया है और इसकी सारी मशीनरी प्रोक्योरमेंट, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए हमें 3-4 साल इसको खड़े करने में लग गए। और एक और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि हमने पहले अरसे में सिर्फ 1-1 और 2-2 पीस मशीनरी के बनाए थे। उसके बाद हमने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हमने उसको कॉपी करके हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमें एक पाकिस्तान में एक बड़ा एजाज़ है कि जितनी जेम स्टोन की मशीनरी हम बनाते हैं वो पाकिस्तान में कोई और नहीं बनाता, और हम मशीनरी भी सेल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपने सुनी कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा सेटअप जो है यहाँ पर मौजूद है। लाहौर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हरबंसपुरा के इलाका में। यहाँ पर जो है बहुत ही ऐसे पत्थर जो कि पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का कीमती पत्थर भी आपको यहीं पे नायाब होता हुआ, कटिंग होता हुआ और उसके नगीने बनते हुए नजर आता है। अनोश साहब, मुझे कोई और भी सेटअप आप दिखाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ये जो आपने सेटअप देखा है, ये तस्बीह के दाने या बीड्स बनाने, इनले करने के लिए, होम डेकोरेशन आइटम के लिए है। मैं आपको दूसरा सेटअप दिखाना चाहूँगा जहाँ पे हम नगीने काटते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम लोग स्टोन्स एंड बीड्स के उस सेटअप पर मौजूद हैं जहां पर आपकी मनपसंद अशिया जो है वो तैयार की जाती हैं। यहां पर वो नायाब ज्वेलरी जो है वो तैयार की जा रही है, जो कि आप बड़े ही खुश होकर और बड़े ही महंगे दामों में ख़रीदते हैं। वो नायाब चीज़ें यहां पर बनाई जा रही हैं और साथ वो स्टोन्स तैयार किए जा रहे हैं जो कि आप जिसमें आपको ज़्यादातर धोखाधड़ी का भी सामना करना पड़ता है। अनोश से जानेंगे, बहुत अच्छी ही खूबसूरत ये मेहनत कश जो है, मैं समझता हूँ ये आर्टिस्ट हैं, बड़ा ही खूबसूरत आर्ट है और देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है कि कैसे कैसे ये कटिंग कर रहे हैं। अगर आम शख्स इसको देखे तो शायद वो इनकी कीमतें जो हैं वो बहुत कम लगाई जाती हैं जितनी इस जो नायाब पत्थर आप कटिंग करते हैं इन पे मेहनत की जाती है, जैसे ये लोग कर रहे हैं। सर, अगर आप देखा जाए तो स्टोन में जो धोखाधड़ी है ये कोई नया काम नहीं है। ये तो पिछले 100 200 300 हज़ारों साल से जारी है। और क्योंकि एक स्टोन एक नेचुरल स्टोन है, एक खूबसूरत पत्थर होता है, इसमें खूबसूरत रंग आते हैं, तो उन रंगों की आड़ में लोग आपको कलर्ड ग्लास भी बेच देंगे। ठीक है, कलर्ड ग्लास बेच सकते हैं आपको कह देंगे जी ये सैफ़ायर है। और अगर खूबसूरत सैफ़ायर ब्लू रंग में साफ़ पीस हो तो उसकी प्राइस लाखों में जाती है। यहाँ पे लोग आपको 30-40 हज़ार में एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ा देंगे जी ये रियल सैफ़ायर है। इसी तरह अगर आप देखें तो बहुत तरीके हैं, जैसे रूबी है, उसमें ग्लास फिल्ड रूबी बेचा जाता है। ग्लास फिल्ड के उसके साथ उसको हीट किया जाता है, उसमें ग्लास शामिल किया जाता है, तो एक जो सस्ता रूबी होता है उसकी शक्ल और उसकी क्लैरिटी बेहतर हो जाती है। एमरल्ड में ऑयल किया जाता है। सफ़ायर का मैंने जिक्र किया, सफ़ायर को हीट किया जाता है। स्पेशली जो श्रीलंकन सफ़ायर है वो वाइट से कलर में उसको 2 महीने हीट करके उसको ब्लू या येलो कर लेते हैं। तो मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि जब भी आप पत्थर ख़रीदें तो मेक श्योर करें कि आप उससे पत्थर ख़रीदें जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, या किसी लैब का सहारा लें अगर पत्थर बहुत महंगा है।
बिकॉज एक दफ़ा आपके हाथ से पैसा निकल गया, वो आपको वापस लेना मुश्किल होगा। अच्छा, मुझे ये भी बताइए अनोश कि आप तो जाहिर है पत्थर की इस फील्ड से अटैच हैं। अनोश और तराश दोनों ही बड़े खूबसूरत से अल्फाज हैं। आप जाहिर है आप अनोश हैं और आप पत्थरों को तराशते हैं। क्या कहेंगे कि आज जो स्टोन्स लवर्स हैं उनकी बड़ी तवज्जो है पत्थरों की जानिब, और लोग जो हैं वो अपनी नफ्सियात और अपने सितारों के साथ जुड़े हुए पत्थरों की तरफ अट्रैक्ट हैं। क्या कहेंगे कि ये जो मामलात हैं ये लोगों की नफ्सियात है, उनका शौक़ है, या कुछ और नज़र आता है? सर, अगर आप बात करें साइंस से, तो साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका ज़्यादा ताल्लुक़ है बिलीफ पे। क्या बिलीफ क्या करते हैं। और जैसे मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि इस्लाम में अकीक का ज़िक्र हर जगह आया हुआ है, लाल अकीक का, यमनी अकीक जिसे कहते हैं, और उसको लोग बड़ा रिलीजियस समझते हैं हमारे। इस तरह अगर आप चाइना, कोरिया, जापान की बात करें, उनके लिए नेफ्राइट जेड और जेडाइट जेड एक रिलीजियस पत्थर उसको गिनते हैं, वो उसको मानते हैं। तो ये बंदा एक बिलीफ का नाम है, एक बिलीफ है। कुछ लोग समझते हैं कि जैसे अगर आप लैपिस lazuli पहनेंगे जो अफ़गानिस्तान से निकलता है, जो इम्पीरियल स्टोन है, जो महाराजे और बादशाह पहनते थे अपने, वो गुड लक स्टोन है। वो आपके लिए, आप उसे पहनेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, आपको शोहरत मिलेगी। तो ये सारा बिलीफ है। इस पे जो लोग बिलीव करते हैं वो पहनते हैं, उनको फ़ायदा होता है। इसी तरह ये सिलसिला चलता जाता है। ख़रीदते हैं और अपने नफ्सियात के तौर पर उनको पहनते भी हैं। ज्वेलरी जो है वो आप ख़रीदते हैं। नायाब ज्वेलरी ख़रीदने के लिए आपको ऐसे सेटअप्स और ऐसे लोगों के साथ रब्ता करना बहुत ज़रूरी है जिनका मयार जो है वो कायम है और जो मयारी तौर पर एक्सपोर्ट लेवल पे जो है वो इन चीज़ों को बना रहे हैं और बेच रहे हैं। और इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।